छिंदरे लगा टेकर, बहुत अच्छी कोशिश था पर बेहतरीन मौका है यहाँ पर और गेंद को अगर और चलिए इस बार मौका था यहाँ पर नतीजा एक फाउल कर देते हुए फ्री किक का मौका मिला। एक मौका है यहाँ पर फ्री किक का मौका मिला है लोकल टाइगर की टीम को। गौरव मुखी का अब तक टोटल 4 जर्मनी गोल है छह टूर्नामेंट में, जिनमें हैट्रिक भी शामिल है। इस मैच में क्या करते हैं देखने वाली बात है। तो मैदान को उत्तरी छपर राम जाने की टीम और दक्षिण छपर लोकल टाइगर। मैदान तो तेरे राम जाने फुटबॉल टीम और दक्षिण तेरे लोकल टाइगर। बहुत अच्छी कोशिश था पर बॉल को भोली के जरिए गोल पोस्ट में किक लगाने की कोशिश जरूर की थे गौरव मुखी ने, लेकिन बॉल में हल्का सा डिफ्लेक्शन, डिफेंडर डीजे की कंधों में बॉल लगा और यहाँ से अच्छा मौका बन सकती है गोल के लिए। संदीप यहाँ पर किक लेंगे। पुनः पर कॉर्नर का इशारा करते हुए हमारे मैच फ्री अमृतंग पहला कॉर्नर का ज्यादा कुछ लाभ नहीं उठा पाए हैं, दूसरी कॉर्नर का कितना लाभ उठा पाएंगे लोकल टाइगर, ये देखना है। चंद्रमोहन मुर्मू अच्छा पास सुखलाल में, सुखलाल ने भी आज काफी प्रभावित किए खेल में, इनके नाम पर भी कुछ जमीनी गोल है। इधर राजू सोरेन पर मौका बन सकती है यहाँ पर गोकुल मार्डी के लिए। चलिए यहाँ पर राजू सोरेन कुछ समय लेना चाह रहे, मनोहर के लिए बॉल को मिड में डाला, जमाराम का अच्छी गति, अच्छी टेक्निक, विजय बॉल को रिसीव करने का सही टेक्निक तो अपना थे गौरव, लेकिन बॉल थोड़ा सा आगे छिटक चुकी थी। गोकुल मार्डी कुछ समय ले रहे हैं पर प्लेइंग में बदलाव करना चाह, लेकिन असफल रहे। संदीप महाली के लिए मौका और काफी हाइट में बॉल को रखना चाह, और सूरज यहाँ पर देखा जाए संदीप अगर खुद बॉल को थोड़ा सा आगे, जिस तरीके से संदीप की अगर बात करें खेलते हुए नजर आते हैं, हालांकि ये सोच भी कोई खराब सोच नहीं थी। अगर बंटवारा करने की कोशिश कर रहे थे, निश्चित तौर पर गौरव मुखी को गेंद सौंपना चाह रहे थे। अगर आप सटीकता लाते, गेंद को नीचे रखते या फिर हेडर के जरिए या फिर चेस डाउन के जरिए गौरव मुखी गेंद को गोल में तब्दील कर पाते। फिलहाल एक आसान सा मौका को गवाते हुए कहीं ना कहीं नाखुश है टीम के अनुभवी प्लेयर गौरव। एक बार फिर से मौका बनेगा यहाँ पर, प्रधान गेंद को किक करेंगे, लंबी किक, बेहतरीन किक और उतने ही चौकन्ने गोलकीपर, लाजवाब एफर्ट। चलो आजकल के फुटबॉल में बॉल का पोजीशन देखा जाता है, गोलकीपर का पांव कहाँ था इससे कोई मायने लगता है। फुटबॉल खेलने के लिए टोटल 17 नियम होते हैं। मेथड ऑफ स्कोरिंग, मेथड ऑफ स्कोर की अगर बात करें लॉट 10 में वर्णन है, उसी नियम को आप लोग ध्यान से पढ़ लेंगे। तो फिलहाल खेल गोल रहित बराबरी की स्थिति में चल रही है। अब तक इसमें दल की खेल को सफलता हाथ नहीं लगी, हाथ नहीं पहुंची है। 3 मौका बनाए लोकल टाइगर की टीम और जवाब में रामजाने की टीम ने भी 3 मौका बनाए। और चलिए इस बार मौका था यहाँ पर गौरव मुखी के लिए, मगर उतने ही चौकन्ने गोलकीपर। जो टीम इस मैच में जीतेंगे अभी स्पोर्टिंग पटोंडा टीम के साथ उनका जोड़ी होगा सेमीफाइनल के मुकाबले में। राजू का लाफुट शॉट और अच्छी बचाव विश्वनाथ मार्डी गोलकीपर के द्वारा।
गौरव को सही ढंग से बॉल न खिलाड़ी डाल पा रहे न गोलकीपर डाल पा रहे, थोड़ा सा हताश निराश उनके चेहरे में। तो चंदर की अगर बात कीजिए थोड़ी सी अनुभव की कमी है। राजू ने बॉल को पीछे डाला और खुद उसी जगह पर बॉल को डाला। राइट जोन में मनोहर अच्छी पोजीशन में थे, फ्लैंक में कुछ बदलाव करते, अटैक मूवमेंट अच्छा बना पाते। प्रधान थोड़ी सी अनुभव की कमी यहाँ पर जुआखड़ विजय में। अच्छी कंट्रोल मनोहर के द्वारा, मौका सुलाल के लिए। संदीप गौरव के साथ खेलने की कोशिश तो किए थे, लेकिन बासित फटाफट बॉल को दीजिए किरे डाले। ध्यान से मौका, कोशिश अच्छा था पर गौरवमुखी का बॉल को फटाफट किक लिए थे, सीधी गोलकीपर। फिलहाल पहले सफलता के लिए जीतते हुए दोनों टीम की खिलाड़ी, लड़ते हुए दोनों टीम की खिलाड़ी। स्कोर बदलने के साथ साथ क्या स्कोर बोर्ड में बदलाव आएगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल शुरुआत हो चुकी है। राम जाने बाई छोर से धीरे धीरे गेम को आगे की ओर बढ़ाते हुए 14 नंबर के खिलाड़ी की ओर बात करें। राजू काफी अनुभवी खिलाड़ी हैं। गोकुल को गेंद सौंपते हुए दाहिनी छोर से मौका बनाने की कोशिश करेंगे, पावरफुल किक और आखिरी वक्त पर बेहतरीन फिनिश। 5 नंबर की जर्सी की अगर बात करें कृष्णा हेमरम अपनी चतुराई दिखाई, अन्यथा स्कोर बोर्ड में बदलाव आ सकती थी, यानी कि बढ़त बना सकते थे राम जाने। निश्चित तौर पर राहत की सांस मिली है लोकल टाइगर को। एक सुनहरा मौका गवाते हुए, हालांकि उतने ही बेहतरीन डिफेंडिंग कृष्णा हेमरम के द्वारा। नतीजा 0-0 की बराबरी पर अभी भी स्कोर। लाल एक बार फिर से राम जाने दाने छोर से राजू को गेंद सौंपते हुए अच्छी चतुराई के साथ मौका बन सकता है गौरवमुखी के लिए, और इस बार गलत टेकल। नतीजा एक फाउल कर देते हुए फ्री किक का मौका मिला। एक मौका है यहाँ पर, फ्री किक का मौका मिला है लोकल टाइगर की टीम को। में किक के लिए 2 खिलाड़ी बॉल के करीब। किलवाल को भेजने में नाकाम। जमाराम भी बॉल को टास करने से झुके, कोशिश अच्छा था पर लोकल टाइगर टीम का। फिलहाल दोनों ही टीम गोल बराबरी की स्थिति में। इस मैच में जो भी टीम जीतेंगे कुछ समय का आपको रेस्ट जरूर देंगे, लेकिन कम समय का रेस्ट लेके आप लोग सेमीफाइनल मैच के लिए अपना आपको रेडी कर लेंगे। अच्छी टर्न राजू के लिए बॉल को डाला गया, क्या कर पाते हैं राजू। कृष्णा हेमरम बांसुर से जमाराम के लिए बॉल को डाले। गोल रहित बराबर पर खेल रहे हैं। जी निश्चित तौर पर डिफेंडर की मैं तारीफ करना चाहूंगा, क्योंकि डिफेंडर को उस तरह की मौके ही नहीं दे रहे हैं टारगेट पे गेंद को रखने के लिए, पावरफुल किक लगाने के लिए, जिसके कारण अब तक हमें 0-0 की बराबरी का स्कोर देखने को मिल रही है। इस बार फिर से बेहतरीन क्लियरेंस संदीप के द्वारा। बैक पास
कहीं ना कहीं फॉरवर्ड लाइन के खिलाड़ी को थोड़ी सी सटीकता लाने की आवश्यकता है। जिस तरह से खेल रहे हैं यहाँ पर दोनों ही दल, अगर इसी तरह से खेलते रहेंगे तो गोल करने में काफी मुश्किल होगी। कुछ न कुछ तो अलग करने की प्रयास करने की आवश्यकता है। मौका है यहाँ पर राम जाने के लिए, गोकुल के द्वारा मौका था यहाँ पर गोकुल के लिए। अच्छी क्लियरेंस, बेहतरीन गेंद निकालने में कामयाब जरूर हुए थे। यहाँ पर ब्लॉक करने की कोशिश किए और जो गेंद को किक करते हुए और साथी खिलाड़ी को ढूंढने में असफल। देखो फिर से गेंद लाइन के बाहर जाती हुई गोल किक का मौका। दोनों ही टीमों से धीमी शुरुआत, धीमी खेल का पोजीशन। अब तक वो गति नजर नहीं आ रही जो गति पिछले 2 मैचों में देखने को मिल रही थी। बिल्कुल खामोशी से छा गई। दर्शक काफी देर से इंतजार है कि हमें कब वो फिनिशिंग शॉट देखने को मिले, वो गोल देखने को मिले। बिल्कुल साधारण सिंपल पास यहाँ पर, और इस बार संदीप के लिए मौका बन सकता है। यहाँ पर ब्लॉक कर चुके थे खिलाड़ी को, जिसके कारण फाउल करा देते। क्या रणनीति अपनाएंगे इस बार? काफी पावरफुल किक, हालांकि कॉर्नर किक का मौका मिलेगा। ये गेंद अगर गोल पोस्ट पे होती तो निश्चित तौर पर खतरा हो सकती थी। और इस बार गौरव, जमीनी शॉट, मौका है संदीप के लिए। बेहतरीन पास, मौका है यहाँ पर और दिशा से भटके। अभी भी स्कोर 0-0 की बराबरी पर। पहला अटेम्प्ट में 6 नंबर के खड़े विजय मुर्मू अगर किक लगाते हैं तो टीम के लिए अच्छे परिणाम को निकल पाते। बॉल को होल्ड की कुछ समय लेना चाहता, तब तक डिफेंडर आप पहुंचे। राजू चले चलते जा रही है, चली से बीच अपन फाउल के फाउल के रूप में किक लगाने का मौका मिलेंगे राम जाने टीम के खड़े को। चिड़ी बाजी काफी महंगा पड़ेगा दोनों टीम के लिए, राम जाने टीम के लिए। तीन खिलाड़ी वाल में बॉल के सामने काफी सारे खिलाड़ी मौजूद है राम जाने टीम का। आखिरकार कौन से खिलाड़ी किक लेंगे ये देखने वाली बात है। चिड़वाल को भेजने में नाकाम। बहुत अच्छा मौका था लेकिन कमजोर शॉट गोकुल माटी के द्वारा किक ले। और चलिए पर मौका बन सकता है लेकिन मोर्चा को संभाले गोलकीपर विश्वनाथ माटी ने। कटिंग छटिंग करने का कोशिश करे थे पर कृष्णा हमरम कुछ रंग ढंग दिखाने का कोशिश जरूर किए थे, लगे टीम के लिए खतरा हो सकती थी। बहुत ही अच्छी जगह पर बॉल को डाला गौरवमुखी ने मीड में जबाराम के लिए सटीक समय पर सही जगह पर बॉल को डाले थे लेकिन बॉल को समझ नहीं पाए जबाराम। राजू बॉल को कॉर्नर कर दी है। कॉर्नर को फुटबॉल की दुनिया में आधे गोल माने जाते हैं, कहां तक सफल हो पाएंगे राम जाने जूनियर टाइगर की टीम, ये देखने में बात है। तो फिलहाल सूरज खाता खोलने का अच्छा मौका है जूनियर टाइगर टीम के लिए, खतरा होने की संभावना रहेगा राम जाने टीम के लिए। जी हाँ, निश्चित तौर पर एक बेहतरीन मौका है लोकल टाइगर के लिए। लगातार मौके मिल रहे हैं लेकिन मौके का सही उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं इस बार भी मौके का फायदा नहीं उठा पाए। क्या राम जाने जो अभी हमला में गोल कर पाएंगे ये देखने वाली बात होगी, मगर इस बार नियंत्रण में नहीं, नतीजा गेंद लाइन के बाहर जाती हुई
एक थ्रो इन का मौका मिला। क्वार्टर फाइनल का ये दूसरा मैच प्रगति पर है और अब तक हमें एक भी टाई ब्रेकर देखने को नहीं मिली है। क्या इस मैच पर टाई ब्रेकर देखने को मिलेगी, ये देखने वाली बात होगी। शुरुआती मैच से यानी कि फर्स्ट राउंड में, और इस बार बेहतरीन शॉट मगर उतना ही उमदा एफर्ट गोलकीपर बासेत के द्वारा। गौरव मुखी जैसे खिलाड़ी का शॉट को रोके, यहाँ पर काफी पावर थी शॉट पर मगर उतने ही बेहतरीन एफर्ट बासेत के द्वारा। मैंने पहले ही जिक्र किया था कि बासेत एक चतुर गोलकीपर है और एक अनुभवी गोलकीपर है, उनको बीट कराना काफी मुश्किल हो रही है। और क्या पहला टाई ब्रेकर हमें देखने को मिलेगी, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस बार मौका बन सकता है, यहाँ पर गति दिखाई है निश्चित तौर पर लोकल टाइगर की टीम, मगर उतने ही चौकन्ने डिफेंडर वो भी गति में तब्दीली किए हैं। उम्मीद है कि गोल हो जाए खेल के दौरान ही, ताकि अतिरिक्त समय ना लेना पड़े, क्योंकि टाई ब्रेकर में अतिरिक्त समय भी चले जाती है। हालांकि दोनों पक्ष से बिल्कुल बराबरी का मुकाबला चलता हुआ अब तक। इस बार को ना गौरव मुखी अपने साथी खिलाड़ी को ढूंढने में असफल, गौरव मुखी के द्वारा गलत पास। हालांकि थोड़ी सी गति दिखाई है दोनों ही दल। राजू थोड़ा सा बॉल को फंसा करके लगाने की कोशिश और हाथ के बॉल पर खेल को रोकने का खराब शॉट यहाँ पर प्रधान के द्वारा। देखने वाली बात हमारे मोहन बेटा के इस मेमोरियल टूर्नामेंट की उनका तैयारी कैसा है, और युवा खिलाड़ी विजय को विश्राम दी जाएगी उनकी जगह पर, और एक युवा खिलाड़ी जैसे नंबर 9 पर मैदान में आते हुए राजेश लोकल टाइगर टीम के लिए। प्लेंटिंग शॉट मैदान के अंदर ही होगा।